Hello dear student, welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic types of disease. So in last class we have discussed about what is disease, how it happened and what are the main factors that causes disease. So I hope that points were clear and all of you are doing well. Come to main point. What we will see today? Today we will discuss about types of disease. So it is divided into 4 categories: acute disease, chronic disease, congenital disease and acquired disease. I will explain in detail and I will try to my best. You will also try to understand. So come to main point. What is acute disease? So disease such as influenza are described as acute disease because their effect are come on suddenly and affect the body quickly. जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या है, एक टाइप का एक्यूट डिजीज है क्योंकि ये अचानक हमारी बॉडी में शॉर्ट पीरियड के लिए आता है और क्विकली हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है और फिर क्या हो जाता है, आफ्टर लिटिल पीरियड ऑफ टाइम हम लोग क्योर हो जाते हैं. जैसे ये मेडिसिन लेते हैं या कुछ हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो विद इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है. तो ऐसा डिजीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे बॉडी में आता है और क्विकली हमारे बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज कहते हैं. तो इसमें जो कॉमन कोल्ड हो गया, देन फीवर हो गया या लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सारे क्या है, एक्यूट डिजीज है. An acute disease which lasts for only very short period of time will not have time to causes major effect on general health. जो एक्यूट डिजीज होते हैं वो हमारे बॉडी में ज़्यादा लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए नहीं होते हैं और ना ही हमारे बॉडी में मेजर इफेक्ट्स को शो करते हैं. यानी ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और शॉर्ट पीरियड में हमारे बॉडी को क्विकली थोड़ा बहुत अफेक्ट करके और चले जाते हैं. तो दैट मीन्स यू कैन से द डिजीज विच अफेक्ट आवर बॉडी suddenly and quickly, that is known as acute disease. The disease which affect our body quickly and suddenly known as acute disease. This is the diagnostic representation of acute disease. You can see here normal blood flow to kidney, then acute renal failure or acute किडनी इंजरी. आपने देखा होगा कि जो आपका किडनी कभी कभी होता है यूरिनेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट उस केस में आप यदि ट्रीटमेंट जल्दी से करवाते हो यू विल गेट क्योर इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. योर नेक्स्ट डिजीज क्रोनिक डिजीज. सो दोज डिजीज विच लिव इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम means mere months or year, that is known as chronic disease. The disease which affect our body for a long period of time like months or year, that is known as chronic disease. जैसे tuberculosis, this is related to your blood problem. डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, फैट्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हैं, क्रोनिक डिजीज है. और क्रोनिक डिजीज विल अफेक्ट हेल्थ ड्रेस्टिकली. और जो क्रोनिक डिजीज होती है क्योंकि हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड टाइम तक एग्जिस्ट करती है तो इसलिए ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट भी करती है. आपने देखा होगा कि जितने डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी क्या हो जाती है, धीरे 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 बहुत ही वीक हो जाती है. ठीक है, जिनको यदि हार्ट प्रॉब्लम होता है या लंग प्रॉब्लम होता है तो उनकी भी बॉडी क्या हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है और बहुत ही वीक हो जाती है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल, सो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स then being ill over the years causes weight loss and persistent feeling of tiredness. जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक लंग का डिजीज है, ठीक है, और इससे हमारी बॉडी धीरे 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 बॉडी के पूरे वेट को खत्म कर देता है और हम हमेशा क्या फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ
chronic disease, the disease which exists in our body for a long period of time, like months or year, that is known as chronic disease. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see, your third disease is congenital disease. So congenital disease जो होते हैं ये ह्यूमन के बॉडी में बर्थ से ही होते हैं, यानी जब बेबी मदर के उम्र में होता है, ठीक है, जब उनका डेवलपमेंट होता है तभी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे डिजीज का डेवलपमेंट होता है. तो दिस डिजीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ. दे आर caused ड्यू टू द जेनेटिक abnormality और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और malfunctioning ऑफ एनी ऑर्गन. ये जो होते हैं या तो जेनेटिक डिसऑर्डर के होते हैं या आपके बॉडी में या मदर के बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते होंगे, जैसे डाइजेशन अच्छे से नहीं होता होगा, या तो बॉडी बहुत ही वीक होगा, या तो फिर कोई ऐसा ऑर्गन जो प्रॉपर वे में फंक्शंस ना करे, तो इस वजह से कंजेनिटल डिजीज डेवलप होता है और ये बर्थ से ही बेबी में पाया जाता है. They are permanent, generally not easily curable and may be inherited to the children. ये जो होते हैं कंजेनिटल डिजीज परमानेंट होते हैं और ये आसानी से क्योर नहीं हो सकते हैं. हो सकता हो कि ये लाइफ टाइम तक आप में रहे. एग्जाम्पल्स है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ कंजेनिटल डिजीज. कलर ब्लाइंडनेस हमने देखा होगा कि यदि एक पेरेंट्स में कोई भी पेयर यदि इस बीमारी से अफेक्टेड है तो जो कमिंग जनरेशन है उसमें भी कोई ना कोई बच्चा क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होगा. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. यहाँ पे कुछ और डिजीज हैं कंजेनिटल डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज. ये नॉर्मल हार्ट है, आप यहाँ पे देखोगे डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल्स, इसमें जो ये वॉल है क्या पूरे तरीके से अफेक्ट हो गए हैं, ठीक है. तो ये जो डिजीज है हार्ट से भी रिलेटेड होता है. देन सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, वो भी ब्लड से रिलेटेड है. सो दिस डिजीज आर नोन एज कंजेनिटल डिजीज. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीज, दैट वाज एक्यूट डिजीज, chronic disease, congenital disease. In next class I will discuss about acquired disease. Actually this is a very big topic, that's why I didn't discuss in this videos. So I hope these points are clear. You will try to understand and you will listen it carefully. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.